नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल निसा का तफसीर समात फरमाने की कोशिश करेंगे, जो यानी कुरान के एतबार से सूरा नंबर 4 है और ये पारा नंबर 4 और 5 पर मुश्तमिल है। तो इस सूरतुल निसा को निसा अल कुबरा भी कहते हैं और इसमें औरतों का हुकूक को वाज़े किया गया है। अल्लाह की रहमत और अदल का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने औरतों को और मर्द को तमाम को यानी बराबर का हुकूक दिलाते हुए यहाँ पर कुरान में एक सूरे का नाम ही निसा यानी औरत कहा गया है यहाँ पर। तो ये मदनी सूरा है। हम सबको मालूम है कि इसमें 176 आयत है, 24 रुकू है और ये सूरा यानी नुज़ूल के एतबार से चंद रिवायात के जरिए से मालूम होता है कि ये 100th सूरा है यानी 100 नंबर पर है, या चंद रिवायात के जरिए से मालूम होता है कि ये 91 या 92 सूरा अकॉर्डिंग टू द रिविलेशन, यानी ये नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर ये है बोल के पता चलता है। और ये कब नाजिल हुई, इसका नुज़ूल ज़माना ये था कि यानी 3 हिजरी से लेकर 8 हिजरी तक ये सूरह को पूरे तरीके से नाजिल हुआ था। तो और कुरान में सबसे बड़ी सूरत हम सबको मालूम है कि सूरतुल बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरा इन द कुरान बोल के हमको मालूम है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट सूरा या दूसरी सबसे बड़ी सूरा जो है वो सूरतुल निसा ही है। हम देखें कि इसके पहले जो सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान में भी हम देखे हैं कि वहां पर अल्लाह सुब्हान तआला ने यानी सूरतुल बकरा में भी देखे हम और सूरतुल आले इमरान में, खासकर सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों को यानी चंद खवानीन को बताए हैं। वहां पर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए चंद ऑर्डिनेंस तैयार किए हैं अल्लाह ताला, और उसके साथ साथ चंद अहकामात नाजिल किए जिसके जरिए से यानी इंसान अपनी जिंदगी को गुजरना है, यानी सिर्फ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हान तआला ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अहकामात खवानीन पास किए हैं वो तमाम भी यानी इंसान के अखलाकी बुराई के बारे में और उसके साथ साथ यानी उसकी मॉरल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करें अल्लाह ताला वहां पर, जैसे कि हम देखते वहां पर अल्लाह सुब्हान ताला ने माँ बाप के हुकूक के बारे में, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की इबादत, फिर माँ बाप की हुकूक, नमाज, ज़कात, और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने चंद ऑर्डर्स यानी हराम और हलाल खाने पीने के चीजों के बारे में वगैरह वगैरह अल्लाह सुब्हान ताला ने कई सारे यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करे, और उसके साथ साथ ये भी बताए कि नाहक किसी का कत्ल मत करो, किसी को बेघर मत करो, ये तमाम चीजों को अल्लाह ताला वहां पर बता दिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते वहां पर जिस तरीके से मॉरल वैल्यूज बताया गया, अखलाकी बुराइयों का जिक्र ज्यादातर हुआ है, लेकिन यहाँ पर सूरतुल निसा में ये एक सोशल रिफॉर्मेशन के लिए उतरी सूरा है। यानी अब तक जो अल्लाह ताला के अहकामात थे, अल्लाह ताला जितने भी अहकामात को नाजिल फरमाए वो तमाम भी यानी एक इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के खातिर अल्लाह ताला वो तमाम चीजें यानी वो अल्लाह को किस तरीके से राजी करता है अपने आप को डेवलप करते हुए तकवा के रिलेटेड और इबादत के रिलेटेड अल्लाह ताला वहां पर आयतें नाजिल फरमाए। लेकिन हम देखते हैं कि सूरतुल निसा में सोशियो इकोनॉमिक सिनारियो के बारे में बात करते अल्लाह ताला, यानी समाजी माशिरती एतबार से और इकोनॉमिकली यानी माशी एतबार से भी अल्लाह ताला यहाँ पर चंद खवानीन पास कर दिए, चंद रूल्स अहकामात नाजिल फरमाए, ताकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं यानी सिर्फ पर्सनली ही नहीं बल्कि मुसलमान तमाम इकट्ठा होकर यानी सोसाइटी को माशिरत को रिफॉर्म करे, उसमें तब्दीली लाए और इस्लाम जैसे अदल को कायम करने वाली, अदलो इंसाफ को कायम करने वाली ये दीन, ये इस निज़ाम में इस्लाम को या निज़ाम में अदल को
पूरी माशिरत में कायम करने के खातिर अल्लाह सुब्हान ताला यानी अब सोसाइटी में ये लॉस को पास करने के खातिर ये नाजिल किए। हम देखते हैं यहाँ पर ये सूर्य जैसा स्टार्ट होता है इसका सीक्वेंस में, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरतुल बकरा में भी जिक्र किए, सूर्य आल इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, पैदाइश का जिक्र, सूर्य बकरा में अल्लाह सुब्हान ताला आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किए। यहाँ पर जो मैसेज देते हैं सिर्फ एक पैगंबर की पैदाइश के बारे में या अल्लाह ताला की किब्रियाई के साथ साथ ये पैगाम मिलती है कि तमाम इंसान जितने भी है वो तमाम यानी उनका रूट कहाँ से है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए से ही ये तमाम लोगों की यानी नस्ल आगे बढ़ते चले गई। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की मैसेज देती है ये आयत हमको शुरू में। फिर अल्लाह ताला सूरह निसा के ये आयतों में जैसे ही पहले ही यानी ये चैप्टर में हम देखते हैं कि जैसे ये तमाम चीजों पर फोकस करते हुए अल्लाह ताला ये कवानीन को सोसाइटी में एस्टैब्लिश करने के लिए, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, समाज में एक नई निजाम कायम करने पर फोकस किया अल्लाह ताला। और कैसे निजाम, अदल, जस्टिस के बारे में बात करें और खासकर क्योंकि ये 3 हिजरी के बाद नाजिल हुई तो जंग उहद के जिक्र तो हम कल सूरतुल आले इमरान में इसका जिक्र का हुआ है कि ये मुसलमानों का यानी काफिरों के साथ ये दूसरी जंग थी और मुसलमान जीतते जीतते हार गए। तो अब वहां का एक तो अल्लाह ताला वहां पर हमको सूरतुल आले इमरान में यानी रीजंस बताती है कि मुसलमान क्यों हार गए। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करे, दूसरी चीज माल की वजह से, माल गनीमत की वजह से यानी जो एक माल की वजह से यानी वो लोग यानी अल्लाह के दीन पर जितना फोकस करना चाहिए उतना फोकस उस पर नहीं करते हुए अपने मॉरल वैल्यूज को डिग्रेड करने के छोटी सी माल की खातिर जब वो उतर कर आ गए पहाड़ पे से तो अल्लाह ताला ने इनको ये जीतते जीतते हार गए मुसलमान। यहाँ पर एक वन सिनारियो एक तरफ है कि मुसलमानों को हारने का रीजंस बताया अल्लाह ताला। दूसरी चीज अब वहां की सोसाइटी इस तरीके से थी यानी क्योंकि जंगे उहद के बाद हम जानते हैं कि कई सारे लोग शहीद हो गए, 70 लोग शहीद हो गए बोल के हम वहां पर पढ़े। तो अब ये शहीद हो गए तो उन लोगों की फैमिलीज को किस तरीके से अदलो इंसाफ मिल सकती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर खासकर यतीमों का जिक्र किए व औरतों का हुकूक का जिक्र किए। इस तरीके से अल्लाह ताला चंद कवानीन पास किए सो दैट उन लोगों के दरमियान एक अदलो इंसाफ कायम करे और ये निजाम इस तरीके से अल्लाह ताला एस्टैब्लिश करने को कहे कि इसमें कई सारी चीजें, विरासत, औरतों की हुकूक, निकाह, तलाक वगैरह कई सारी चीजों का हमको यहाँ पर और मेन चीज अल्लाह ताला यहाँ पर जो पॉलीगमी यानी 4 बीवियों का निकाह के बारे में भी यहाँ पर ज्यादातर फोकस किए। और अल्लाह ताला एक जगह यानी मर्द और औरत दोनों के इक्वल राइट्स है बोल के बताते हुए ही मर्द खवाम है यानी क्यों खवाम है, क्योंकि उसकी जज्बात ज्यादा होती है, औरत से जिस्मानी ताकत ज्यादा होती है, फिर उसके साथ साथ उसके ऊपर माल खर्च करने की जिम्मेदारी भी है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला फरमाए कि मर्द खवाम है यानी ही इज द प्रोटेक्टर फॉर यू बोल के बताया गया। तो जब प्रोटेक्टर बताया गया तो यहाँ पर औरतों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करे, नेक औरतों का सिफत बताया गया और जो बुरे औरत होते हैं यानी उनके पास कुछ बुराई होती है तो उनको किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाए, क्या विरासत को किस तरीके से तकसीम किया जाए, यतीमों का माल यानी किस तरीके से उसकी हिफाजत किया जाए और सोसाइटी को कैसा रिफॉर्म करे, तमाम बातों को अल्लाह सुब्हान ताला ये 176 आयतों के जरिए से हमको ये नई निजाम को कायम करने के बारे में बताते हुए अल्लाह ताला बता रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब आयत नंबर 1 to 42 में यानी पहले 4 रुकू ये सिमिलर है सूरतुल बकरा के जैसा कि यहाँ के ऑर्डिनेंस जो पास किया अल्लाह ताला कवानीन वो अहकामात है कि पहले तो अल्लाह ताला मर्द और औरतों के हुकूक के बारे में, यतीमों के हुकूक के बारे में बताए और ये आखिरी 10 रुकू जो है सूरतुल अन्निसा का इसमें अल्लाह ताला
यानी यहाँ पर आखिरी जो 10 रुकू है उसमें अल्लाह ताला यानी ये सूरतुल निसा और सूर्य आल इमरान यहाँ पर रिजेंबल होते रहते, क्योंकि यहाँ पर भी हक की लड़ाई के बारे में बात करें अल्लाह ताला, यानी जिस तरीके से हम देखें सूर्य आल इमरान में जिहाद के बारे में, हक को कायम करने के बारे में और जुल्म और सितम को खत्म कर देने के बारे में जिस तरीके से वहां पर कवानीन मौजूद है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सूरतुल निसा में आखिरी 10 रुकू में ये तमाम वाकयात यहाँ पर मौजूद है। तो सूर्य निसा यानी कुरान के वो 2 सूरतों में से है जो शुरू होता है या अय्युहन्नास। जिस तरीके से हम देखें सूरतुल अल बकरा और सूरतुल आल इमरान दोनों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलिफ लाम मीम से शुरुआत की है ना, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ मुक़त्तआत से अभी 6 सूरों का शुरुआत है और कई सारे सूरतों में इसमें कई जगह पर भी हुरूफ मुक़त्तआ आता है। जिस तरीके से वो सूरतों का बात अलग है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरह निसा को की शुरुआत को या अय्युहन्नास से शुरू करे, यानी आए इंसानों यानी टोटल मैनकाइंड को एड्रेस किए यहाँ पर, कोई यानी आए ईमान वालों नहीं बोले यहाँ पर अल्लाह ताला, बल्कि तमाम इंसानों के को एड्रेस करते हुए शुरू करे इस सूरत को। एंड सिमिलरली टोटल कुरान में सिर्फ 2 ही सूरतें हैं जिसको अल्लाह ताला यानी शुरुआत में यानी या अय्युहन्नास कहते हुए शुरू करें। पहला है सूरतुन निसा और दूसरी सूरा है चैप्टर नंबर 22 यानी सूर्य हज, वहां पर भी अल्लाह ताला या अय्युहन्नास, क्योंकि हज भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड को हमको सिखाती है। यहाँ पर भी सूरह निसा में आप तमाम भी एक ही माँ बाप के जरिए से यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए से पैदा हुए, बल्कि जैसे ही बताया जाता, तो ये बातें यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके पहले में अल्लाह ताला अदलो इंसाफ कायम करने के लिए कहे और यतीम के हक के बारे में बात करे। यहाँ पर यानी क्योंकि 70 लोग शहीद भी हो गए और क्योंकि कई सारे जब उसके पहले जंगे बदर हुआ, फिर उसके बाद जंगे उहद हुआ, तो औरतों के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर एक पॉलीगमी यानी अक्सर तौर पर मुसलमानों के बारे में जो हमारे वतनी भाई बहन होते हैं उन लोगों के पास ये गलतफहमी होती है कि मुसलमान 4 शादी कर सकते हैं। ये तमाम चीजों के गलतफहमी असल एक्चुअली अल्लाह ताला 4 शादियों का हुकूक रखने का मकसद ये है कि अदलो इंसाफ कायम कर सके, तो ही इसका यानी हक दिए है अल्लाह ताला। मेन चीज ये है कि अगर आज के प्रेजेंट सिनारियो में भी हम देखेंगे तो लेडीज एंड जेंट्स का जो रेशियो होता है यानी जेनिसाइड का वैल्यू होता है, जिस तरीके से यानी कितने औरतें हैं कितने मर्द है, पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लिए तो नंबर ऑफ लेडीज ज्यादा है नंबर ऑफ जेंट्स से भी, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूशन यानी गलत काम बद काम करने से रुकाने की चीज है निकाह, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर 1, 2, 3 या 4 शादियों का इजाजत दी है, वो भी अगर अदलो इंसाफ करने का हक है तो। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर यतीमों के हुकूक के बारे में भी जिक्र किए और यतीमों का हक के बारे में बताते हुए उनकी माल को यानी जब तक वो अक्लमंद ना हो जाए, जब तक वो बालिग ना हो जाए, उनकी माल उन तक कहाँ सौंपा जाए बोल के अल्लाह ताला बता दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे रुकू में अल्लाह ताला ईमान वालों के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, यानी सिला रहमी के बारे में अल्लाह ताला बात की है। सिला रहमी ये सिर्फ यानी जैसे कि कई सारे अहदीस भी मौजूद है कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से बढ़कर बात नहीं करे, जैसा भी नहीं रहना बोल के बताया गया। तो यहाँ पर ये बात है कि हम एक दूसरों से यानी किस तरीके से रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और भाईचारा किस तरीके से बढ़ाना, तो ये तमाम चीजों का भी अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र करें। फिर हम देखते हैं कि सिला रहमी की बात करते हुए अल्लाह ताला तिजारत के बारे में भी बात की, तिजारत किस तरीके से किया जाए। हम तो ऑलरेडी सूद और तिजारत के बारे में तो सूरतुल बकरा में बात करें, यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बात फरमा रहे हैं। फिर हम सूरतुल निसा में ये भी बात पढ़ते हैं
कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकयात यहाँ पर रखे और अहले किताब से यानी डिफरेंट फेजेस में अल्लाह ताला सब्त वालों के वाकयात को बयान किया यहाँ पर। तो निजाम इस्लाम को कायम करने पर फोकस किए टोटली, और रिबा यानी सूद को हराम ठहरा दिया अल्लाह ताला। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मौजिज़ात, जिस तरीके से पिछले अंबियाओं को यानी वहां के कौम वाले कुछ न कुछ मौजिज़ात प्रूफ लेकर आइए कि आप रसूल है बोल के वो लोग कैसा डिमांड करते थे, यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही ये लोग डिमांड करते रहे काफिर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये बता रहे कि अहले किताब से ये फरमा दीजिए कि ये जो कुरान है, ये जो आखिरी रहनुमा है, यहाँ पर बुरहान का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे ये कुरान एक बुरहान है। ये यानी when Islam is established everyone can see it, यानी जैसे ही ये निजाम को कायम करते, ये अदलो इंसाफ इस सोसाइटी में अमल करते हर कोई, तो ये चीज को प्रैक्टिकली देख सकते बोल के अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बताए। फिर हम देखते यहाँ पर पहले रुकू में तकवा, यतीम का माल खाने के बारे में, किसी के यतीम का माल को ना हड़पो बोल के अल्लाह ताला वहां पर यतीम का हुक्म भी बताए। और कई सारे हदीस के जरिए से मालूम होता है कि यतीम के सर पर हाथ भी फैलाए तो जितने बाल हमारे हाथ को लगते उतने नेकियां भी हमको मिलने वाले हैं बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी मौजूद है। और यहाँ पर निकाह, 4 शादी के बारे में, और मेहर जो यानी कल भी हमको वो बात सूरतुल बकरा में बताया गया है। मेहर वो चीज है जो औरत को शादी करने से पहले तोहफतन यानी गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहर देने के बारे में बताते हुए यानी औरतों का हुकूक में मेहर भी एक बहुत बड़ा हक है जो अल्लाह ताला दिलाए। ये जो मेहर है ये इस तरीके से दिया जाता था कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंग के दौरान किसी का शोहर का यानी इंतकाल भी हो जाए तो मेहर के वो जो माल है उसके जरिए से वो औरत कम से कम 2 साल अपनी जिंदगी को गुजर सकती थी। इस तरीके से मेहर को डिसाइड किया जाता था उस वक्त पे। लेकिन अल्लाह ताला चंद जगह ये भी बताया कि मेहर को खर्च के तौर पर भी यानी जिंदगी में कौन सी भी टाइम पीरियड में आप मेहर को अदा कर सकते। अगर औरत उसे माफ कर दिए तो वो आपके लिए यानी देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो खुश दिल से अब आपको माफ करना है मेहर को बोल के भी बताया। नेक्स्ट ये बात बताई गई है विरासत के ताल्लुक से, यहाँ पर औरतों का हुकूक जो दिए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। जैसे ही मैंने कल भी आपको सूरतुल बकरा के तफसीर के दरमियान हम ये भी बातें आए हैं कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो औरतों को इतने सारे हुकूक दिलाती है। पहले तो यानी दौरे जहालत के वक्त पे जैसा औरतों को औरत बच्ची जैसे ही पैदा होती थी उसको दफना दिया जाता था, तो उसको जिंदा रखने का हुकूक दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने कुरान के जो वही नाजिल हुई इसके जरिए से हमको मालूम होता है। फिर उसके बाद ये मेहर, निकाह और खुला जैसे चीज, और उसके साथ साथ यहाँ पर विरासत में भी यानी अगर आदमी है उसको 2 हिस्से, अगर औरत है तो उसको 1 हिस्सा दिया जाने का, और 4 लोगों को विरासत का मामलात लिखने और बयान करने में यानी अगर कोई विरासत नहीं लिखे खाली ऐसे ही बयान करके छोड़कर चले गया तो 4 लोगों की गवाही के बारे में भी यहाँ पर बात की गई। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर तौबा करने के बारे में भी, तौबा के भी क्वालिटीज बताए कि गुनाह खता के बारे में भी अल्लाह ताला बात करे। ये देखिए यहाँ पर यानी किसी को भी नाहक कत्ल करना, हम देखे वहां पर कानून किसास या कानून खसस जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल बकरा में फरमाए वहां पर कि एक कत्ल के बदले में एक कत्ल, वहां पर वो लॉस पास कर दिया अल्लाह ताला। यहाँ पर यानी एक्सीडेंटली अगर किसी मोमिन का कत्ल किया जाए यानी किसी का कत्ल हो गया हो तो उसको किस तरीके से उसका यानी ये कत्ल खता कहा गया है। रुकू नंबर 13 में इसकी बात आती है यानी एक्सीडेंटल किलिंग। तो इसका कफारा क्या है इसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बताए। तो उसका कफारा क्या है
100 ऊंट, 200 गाय या इतने बकरे, और उसके साथ साथ यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 800 दिरहम था, फिर उसके बाद खलीफा के जमाने में उसको 1000 दिरहम या 1200 सोने का दिरहम, सॉरी 1000 सोने का दिरहम या 1200 चांदी का दिरहम का उसका कफारा भी मुकर्रर कर दिया गया था, यानी जब के जमाने के मुताबिक। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली अगर कोई मोमिन को कत्ल कर दिए तो उसका कफारा क्या है वो भी बताया गया। तो यहाँ पर पूरे लॉज ऑर्डिनेंसेस जो पास किए वो तमाम के तमाम जस्टिस को बताने वाले चीजें थे। तो यहाँ पर हम देखें कि अल्लाह ताला पहले तो रुकू नंबर 1 में ये तमाम यानी तकवा, यतीम का माल, फिर उसके बाद पॉलीगमी यानी 4 निकाह, फिर मेहर, विरासत, 4 गवाही, तौबा और गुनाहे खता के बारे में बता दिया अल्लाह ताला। फिर रुकू नंबर 2 में अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर यानी यहाँ पर सेकंड जो सेशन है उसमें अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं कि यानी इस्लाम में यानी फोर्स्ड मैरिज नहीं है, फोर्स्ड मैरिज इज फोरबिडन बोल के बताया गया। यानी अगर औरत की इजाजत है, कबूल है तो ही वो निकाह कर सकती, वरना वो निकाह यानी वो शादी को मना भी कर सकती है बोल के अल्लाह ताला उसको ये राइट्स भी दिए। एंड उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला ये भी बताए कि यहाँ पर कोई इलीगल रिलेशनशिप्स यानी हराम रिश्ते के बारे में अल्लाह ताला बताए कि यानी अगर ऑलरेडी निकाह हो चुकी है वो औरत को तो पहली बीवी के पास यानी यहाँ पर अल्लाह ताला बताए ऑलरेडी निकाह हो चुकी है औरत का तो वो आपके लिए हराम है। तो यानी यहाँ पर हराम जिस तरीके से कुरान में सूरतुल बकरा में खाने पीने की चीजों के हुर्मत के बारे में वहां पर बताया गया, यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला यानी रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स हराम है और क्या हलाल है, किसको निकाह करे किसको ना करे, यानी महरम और गैर महरम रिलेशनशिप्स के बारे में भी यहाँ पर बता दिए। और ये कई सारे हम सबको मालूम है कि महरम रिश्ते क्या है, गैर महरम रिश्ते क्या है। तो और ये भी बताया गया अगर आप शादी के वक्त यानी निकाह के वक्त मेहर दे दिए लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरी निकाह कर लेना चाह रहे या ये औरत को तलाक देना चाह रहे तो वो मेहर को वापस ना लिया जाए और यानी तोहफे जो भी दिए उसको वापस ना लो बोल के बताया गया। ये तमाम खवानीन को समझाए और किसी को निकाह करे किसको निकाह करे किसको ना करे, महरम गैर महरम ये तमाम चीजें ये करे और आखिर में अल्लाह से मदद तलब करने के बारे में बताया गया। फिर हम देखते अल्लाह ताला रिश्तों के बारे में यहाँ पर बताते हुए फिर बाद में बताया कि एक दूसरे के माल को ना हड़पो ये क्योंकि ये नफ्स की खराबी है बोल के बता दिया अल्लाह ताला। तो गुनाहे कबीरा और गुनाहे सगीरा से दूर रहो बोले, अगर आप गुनाहे कबीरा से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली गुनाहे सगीरा से भी आप दूर हो सकते हैं बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। और माल के लिए एक दूसरे से हसद ना करो और विरासत बहुत औरत के लिए भी है मर्द के लिए भी है विरासत का हक बोल के बताया गया। और माँ बाप से नेक सुलूक के बारे में बताया गया, अल्लाह की फर्माबरदारी, सदका करने के बारे में जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए यानी सदका करने का भी अल्लाह ताला यहाँ पर हिदायतें दी है। और बताया गया कि बुखल मत किया करो और रियाकारी के लिए भी खर्च मत किया करो बोल के बताया गया। फिर अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर बता रहे नमाज और सलाह को समझ कर पढ़ो बोल के बताया और सलाह के लिए पाकीज़गी की जरूरत है, पाक होना जरूरत है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। तो यहाँ पर पाक साफ होना सिर्फ हमारे कपड़े हम जो पढ़ने का जगह ही नहीं है बल्कि मेरे प्यारे माँ और बहनों असल जो मेन चीज है पाक होने का हमारे जिस्म हमारे लिबास के हमारे जो जगह नमाज पढ़ने का उसके साथ साथ याद रखिए क्योंकि रमजान का भी महीना है, हम बहुत ज्यादा यानी सलाह नमाज के दौरान हम यानी ये तमाम चीजों का इख्तियार तो करते हैं लेकिन असल चीज है कल्ब की सफाई, हमारी रूह की सफाई। हम हमारे दिल को साफ रखें। अगर दिल के अंदर कीना कपट बुग्ज हसद वगैरह चीजें हैं तो हमारे नमाजें कबूल नहीं होंगी क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर नमाज के लिए पाक रहना इम्पोर्टेंट है बोल के बताए। ये तो इंटरनल एक्सटर्नल पाकीज़गी तो हम ये तो इख्तियार कर रहे हैं लेकिन इंटरनल भी पाक रहने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर
बता रहे कि कुरान को पढ़ने के लिए भी पाक साफ होना बोल के यहाँ पर वो भी बताया गया। तो इसीलिए हम जनरल तौर पर लोग कुरान गैर मुसलमानों को यानी वतनी बहनों को भाइयों को देने के लिए यानी बहुत सोचते कि ये दिए या नहीं दिए, इसलिए ये बेहतर क्योंकि वो पाक साफ रहते नहीं बोल के, तो इसीलिए बेहतर ये है कि उनको ट्रांसलेशन दे दिए। तो उनको मेन चीज है कि कुरान को इसके लॉस को समझे तो ही वो इस्लाम को समझ सकते, तो बेहतर ये है कि उनको उसका ट्रांसलेशन दे दिया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर बताया करे अहले किताब के पास हक छुपाते हैं, अहले किताब के पास जो हक थी उसको छुपाते हैं, तो अदलो इंसाफ को कायम करने का जिक्र यहाँ पर करे बार बार अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करिए, रसूल की इताअत करिए और अमीर की भी इताअत करे बोल के बताया गया। यानी अगर 3 भी शख्स हो तो उनमें से एक को अमीर बना लिया जाए और उनकी भी इताअत करो बोल के अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर बताए। फिर रुकू नंबर फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हक के लिए लड़ो, जुल्म सितम को रुकाओ बोल के बताए, और जो रूमर्स होते हैं यानी अफवाह फैल जाते हैं उसको पहले वेरीफाई कर लो, उसके बारे में जानकारी कर लो, और जब तक उसके बारे में बात ना किया करो उसको मत फैलाओ बोल के अल्लाह ताला बता दिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर सलाम के बारे में भी बताए कि किस तरीके से सलाम किया करे, एक दूसरों से आपस में मिले तो एक मुसलमान तो यानी हम सबको मालूम है कि बात करने से पहले सलाम किया करो, ये हदीस है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर जब कभी भी आप सलाम करते हो तो उसके जवाब में उससे भी बेहतर तरीके से आप सलाम का जवाब दिया करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, यानी अस्सलामु अलैकुम कहे तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी टोटली आप बताएं। तो हम अक्सर तौर पर यानी एक नॉन मुस्लिम से पूछा गया था, एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब कभी भी यानी गैर मुसलमान यानी एक छोटी सी वाकया जिसके जरिए से आप ये सलाम का इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। तो देखिए जब एक नॉन मुस्लिम जनरली किसी को यानी जिसको सलाम के बारे में नहीं मालूम है वो जनरली मिले जब किस तरीके से विश करता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या कुछ गुड इवनिंग बोल के कहता है। लेकिन हम मुसलमान जब कभी भी एक दूसरों से आपस में मिलते तो सलाम ही करते हैं। तो उसको एक इस तरीके से शक होता कि हम तो दिन के औकात में हर टाइम पे यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून हर अलग अलग किस्म से विश कर लेते हैं, लेकिन आप तो एक ही तौर पर सलाम ही पेश करते हैं। लेकिन देखिए हम भी फोन पे भी हो या किसी से भी बात करें यानी इस तरीके से हम जनरली हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ये तमाम चीजें नहीं है, क्योंकि आप देखिए अल्लाह ताला एक बेहतरीन ग्रीटिंग देने का बताए किस तरीके से आपस में एक दूसरों से मिलने से पहले और मिलकर वापस चले जाते जब भी इस तरीके के कलिमात को इस्तेमाल करने के लिए कहें। क्योंकि मिसाल के तौर पर आप किसी के पास चले गए यानी हम नहीं बल्कि कोई गैर मुसलमान भी दूसरे अपने वतनी भाई के पास ही गया और उनसे गुड मॉर्निंग विश कर दिया, लेकिन उसका सुबह सुबह मिसाल के तौर पर उसके घर में चोरी हो गई, उसका घर का कोई शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो किस तरीके से यानी गुड मॉर्निंग हो सकता उसके लिए, तो वो उसमें कुछ भलाई नहीं है। लेकिन इसी तरीके से गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग वो वक्त उसके लिए कौन सा सिचुएशन में भी हो सकता, लेकिन मुसलमानों के लिए यानी एक दूसरे से ग्रीट करने का तरीका, एक दूसरों से यानी सलाम करने का बेहतरीन तरीका सिखाया गया कि हम किस तरीके से यानी आपस में एक दूसरों से जब मुलाकात करते या जब कभी भी बात शुरू करते तो सलाम करते, तो सलामती है आप पर भी और उसके वापसी में उसका जवाब मिलता है कि आप पर भी सलामती हो, यानी ये बेहतरीन दुआ है। तो हमको ये सलाम का इम्पोर्टेंस जानना चाहिए। और छोटे बच्चों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों से भी पहले आप खुद पहले सलाम करते थे, तो हम इसको हमारा रोजमर्रे के जिंदगी में हमारी मामूली बना लेना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोमिन को कत्ल करने का कफारा बताया गया, जैसे कि मैं अभी बताया आपको। फिर अल्लाह ताला ये सूरे में हमको सफर में खसर नमाज पढ़ने के बारे में भी बताया गया, यानी
जिस तरीके से हम जो नमाज पढ़ते जब कभी भी सफर में हो तो जिस तरीके से 2 रकात पढ़ लेने के बारे में या उसको खसर शॉर्टकट करने का भी यानी नमाज यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह ताला हमारे ऊपर यानी ऑर्डिनेंसेस डाले, जितने भी हम हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को नाजिल फरमाए अल्लाह ताला अपनी तरफ से, ये तमाम हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही बनाए हैं। जो भी मामलात हो यानी वो चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे मॉरल हो, हर चीज हमारी ही बेहतरी के लिए, हमारी ही भलाई के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर बनाए है। तो इसको पूरे तरीके से हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही भलाई के लिए है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बता रहे बीवियों के हुकूक के बारे में बताए कि बीवियों के साथ किस तरीके से पेश आए। फिर यतीम का हुकूक के बारे में बताया अल्लाह ताला। फिर अदलो इंसाफ पर कायम करने के लिए बारे में बताए। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए हम देखते अल्लाह ताला यानी ये भी बताए कि अगर आपकी बीवी में कोई ऐसी चीज आपको पसंद ना हो यानी कोई एक क्वालिटी, कोई एक सिफत आपको पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर बेशुमार सिफत ऐसे रखे होंगे जो यानी बहुत बेहतर होंगे, तो वैसे चीजों को आप उस पे फोकस कीजिए बोल के अल्लाह ताला यानी ये भी बताए। ये और उसके साथ साथ अल्लाह ताला और एक चीज यहाँ पर ये बताए कि अगर कोई औरत यानी बदसलूक करती हो या कोई बदकारी करती है तो उसके लिए भी पनिशमेंट भी क्या बताया अल्लाह ताला। पहले तो उसको अच्छे से समझाओ यानी वार्निंग दो, फिर उसके बाद अपने बिस्तरों से अलग करो, फिर थर्ड चीज ये बताए कि उसको हल्के से मारो। और चंद हदीस में हमको मालूम चलता है कि मिसवाक से मारते थे। तो इतना तो अल्लाह ताला यानी औरतों के लिहाज से तो यानी पूरे पूरे जितना इस्लाम खवातीन के हुकूक अदा करती है, कोई और मजहब इतने अच्छे रूल्स कोई भी इसमें नहीं दिए। हम देखते कि इवन कई सारे ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स इवन एनी बीसेंट जैसे लोग भी उनके स्टेटमेंट्स में ये बताए कि Quran has stated so many important laws and regulations about women which never any religion has specified बोल के बताया गया। यानी कभी भी कोई भी मजहब में ऐसे रूल्स मौजूद ही नहीं है बोल के बताया गया। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है इस्लाम में खवातीन को। हम देखते कि कई सारे अहादीस मौजूद है ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ है तो 3 बेटियां हैं तो उसके लिए जन्नत है, बेटी जन्नत का जरिया बनती है बताए। फिर अगर बीवी है तो अगर कोई भी बीवी अपने शौहर के बारे में अगर वो गवाही देती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है तो उसको जन्नत का दरवाजे खुले हो जाते हैं। तो एज ए वाइफ, एज ए डॉटर, एज ए मदर हर जगह भी यानी औरत की इंपॉर्टेंस दी गई है एक्चुअली इस्लाम में। फिर चलिए सूरह निसा में अल्लाह ताला फिर ईमान वालों को एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह पर, रसूल पर और किताब पर भी ईमान लाया करो बोल के बता रहे। फिर यहाँ पर मुनाफिक का भी जिक्र है और अल्लाह ताला बताती है मुनाफिक भी क्यों ना हो या मोमिन भी क्यों ना हो, आपकी यानी जो बात करने का तरीका है वो इम्पोलाइट ना रहे यानी नेकी के बात का हो, और उसके साथ साथ आपके बात करने के तरीके के बारे में, उसका स्टाइल के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। फिर बताए रसूलों के दरमियान फर्क ना करो, ये तो सूरतुल आल इमरान में भी आया, यहाँ पर भी अल्लाह ताला फिर से एक बार बता रहे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया नहीं गया बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने आसमान की तरफ उठा लिए बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर हक तो अल्लाह ही की तरफ से है बोल के बताया अल्लाह ताला। फिर आयत नंबर 171 to 173 में अल्लाह ताला बता रहे अल्लाह के बारे में गलत बातें ना किया करो। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा है बोल के जो ये लोग गुमान करते हैं, तो ये जो खुदा 3 है नाउज़ बिल्लाह, यानी जो क्रिश्चियंस और नसारा जो ट्रिनिटी में ईमान रखते हैं यानी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह खुदा का बेटा है बोल के जो कहते हैं ये गलत है, ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। फिर उसके बाद
अल्लाह ताला तम फिर आखिरी 174 टू 176 के आयतों में फिर अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को फिर टोटल मैनकाइंड को एड्रेस करते हुए बता रहे कि ये जो कुरान है आपके रब के तरफ से बुरहान है, यानी एक लाइट है, एक नूर है, हिदायत है जो सीधा रास्ते पर लेके जाने वाली चीज है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। तो हम देखते कि सूर्य अन-निसा और जो पहले के दो सूरतें हैं सूरतुल अल-बकरा और आल इमरान, इसको एक तरफ से कोइंसाइड होते हुए कोहेरेंट करते हुए दोनों को भी, यानी अगर हम देखेंगे तो अल्लाह ताला पहले के सूरतों में भी चंद अहकामात नाजिल करे, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन के लिए जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, यानी एक निजाम कायम करने के लिए सोसाइटी में जिसमें अदलो इंसाफ हो, उसके बारे में बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तफसील में विरासत को किस तरीके से तकसीम किया जाए या मीरास के बारे में, ये तमाम चीजों को तो उतना डेप्थ में बताने का तो क्योंकि वक्त कम है, हमको रमजान है, तो हम मेन फोकस जो अल्लाह ताला हमको क्या सबक देना चाह रहे और क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, एक सूरह के जरिए से हम क्या लेसन सीखते हैं, उसके बारे में ज्यादातर फोकस करना चाहिए हमको। हम सूरतुल निसा में यानी अल्लाह ताला टोटली यानी एक औरत के हुकूक के बारे में बयान करते हुए उसको यानी तलाक, खुला, मेहर और उसके साथ साथ विरासत और उसके जो भी राइट्स है वो राइट्स के बारे में बयान करते हुए वो किस तरीके से यानी दूसरों के साथ सिला रहमी करना, इसको भी बताते हुए अल्लाह ताला नेक औरतों के सिफात के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर मोहसिनात के बारे में भी बताया गया कि अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर कि जो भी अहकामात, जो भी कवानीन नाजिल करे, इसको सिर्फ हम इस पर फॉलो करना, अमल करना ही नहीं, बल्कि इसको टोटली हमारे जो उम्मत मोहम्मदिया है, हमारे उम्मत मुस्लिमा है, ये टोटली अगर रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सिर्फ यही रूल्स नहीं बल्कि पूरे कुरानिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम अल्लाह है, अहकामात है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो एक्चुअली हम जो सोसाइटी में जो चाह रहे, हालांकि यानी आज जो प्रोस्टिट्यूशन है, जिना आम हो गया है और उसके साथ साथ कई सारे बुराई है समाज में, माशिरत में, तो ये तमाम चीजों को भी खत्म करने का एक ही एक जरिया है ये कुरान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए, और अल्लाह हम सबको आपकी फरमा बरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और अल्लाह हम सबको हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन।